हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्विक बुक। और क्विक बुक का आज सेकंड लेक्चर है। हमारा मकसद है कि हम आपको अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर के लिए रेडी करें और आपके स्किल को डेवलप करें। क्विकबुक का ऑनलाइन का जो ये ट्रेनिंग है, ये आपके वैल्यू में एडिशन लेके आएगा। ये एक डिटेल ट्रेनिंग है। इसमें हर एस्पेक्ट जो है ना, वो क्विकबुक का हर एक्सपेक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस से हम जाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं दिया तो लिंक जो है ना ऊपर मैंने दिया होगा, वो आप देख सकते हैं। वो सबसे पहला लेक्चर था। आज हमारा जो है ना वो है सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर जो है वो है रिगार्डिंग एडिंग अ वेंडर। वेंडर जो है ना, जिन लोगों से आप गुड्स परचेज कर रहे, सामान परचेज कर रहे, सर्विसेज परचेज कर रहे, उसको हम क्विक बुक में कैसे ऐड करेंगे, उसके एडिशन के लिए मुख्तलिफ जगह हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों लोगों को भी फायदा हो। अच्छा, तो एक्सपेंसेस ये देखिए, साइड में एक ये मेन्यू होता है। अगर इसमें आके यहाँ वेंडर पे क्लिक करें तो भी आप वेंडर ऐड सकते हैं। ये वेंडर सेंटर में जाएगा। दूसरा है, आप ये इस न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना एड अ वेंडर यहाँ पर भी है। ठीक है। और साथ में अगर इसको हम इस तरह करें और ये प्लस वाले बटन, तो ये भी एड वेंडर में जाएगा। तो अब हम जाते हैं वेंडर पर। यहाँ फर्स्ट जो है वो है, ये देखो, वेंडर को हम ऐड करते हैं। ये वेंडर सेंटर में इधर आ गया है। और यहाँ से जो है ना वो के कीप ट्रैक ऑफ हु यू पे। ठीक है। मतलब ये है कि आप ट्रैक करेंगे कि जिसको भी आपने पे करना है, तो उसको आप जो है ना वो क्या करेंगे, वो आप ट्रैक कर सकते हैं बाय एडिंग वेंडर टू द क्विक बुक ऑनलाइन। अच्छा, यहाँ पर है इंपोर्ट वेंडर्स। तो हम वेंडर को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा लिस्ट है तो उसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट जो है ना, इसी आज के लेक्चर में हम इंपोर्ट भी करेंगे। लेकिन पहले जो है क्या है, पहले हमने एड अ सिंगल वेंडर करना है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले है कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वांटू मैरीन, जो है वो कंपनी का नेम है। नॉर्मली कंपनी का जो नेम होता है वो यहां पर भी आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली। अगर आपने डिस्प्ले सिंपल रखना है, छोटा सा नाम रखना है, तो वो आप यहां लिख सकते हैं छोटा सा। किसके साथ आप जो है ना वो डील कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूं मिस्टर अहमद खान के साथ हम क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है। उसका ईमेल क्या है, तो ईमेल में जस्ट एग्जांपल लिखता हूँ, abcd@gmail.com। ठीक है। उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल ये है, फोन नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये हो गया, फैक्स नंबर ये हो गया, आपने एक्चुअल नंबर देने। अदर में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इसका इंडियन नेशनल टैक्स नंबर मैं यहाँ डाल सकता हूँ, नीचे भी डाल सकता हूँ। ठीक है। और वेबसाइट उसकी है फॉर एग्जांपल www.12.com। ठीक है। नेम, प्रिंट पर क्या नेम होगा, तो नहीं, ये नाम होगा। ठीक है। जब आप नेम टू प्रिंट चेक, वो ये नाम नहीं, ये होगा। ठीक है। एड्रेस आया, एड्रेस है फॉर एग्जांपल अबू धाबी। अबू धाबी स्ट्रीट नंबर जो भी है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रीट है, एड लाइन भी कर सकते हैं। ये सिटी अबू धाबी आप लोगों को ने यहाँ नहीं, सिटी में लिखना है। और ये है नियर, बीच में क्या लेता हूँ। ठीक है। स्टेट भी अबू धाबी है। ठीक है। और जिप कोड जो भी वहाँ का जिप होगा, कंट्री है यूनाइटेड अरब
मिनट्स, ठीक है। अच्छा, प्रीव्यू भी कर सकते हैं अगर आपने प्रीव्यू करना है। नोट्स में कुछ भी कर सकते हैं, अटैचमेंट में उसका कुछ आप अटैच करना चाहते हैं। अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं, पेमेंट रिसीव ACH पेमेंट के लिए, और राउटिंग नंबर भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन टैक्सेस का उसका इंडियन नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर उसकी सोशल सिक्योरिटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। एक्सपेंस, अगर आप वो आपको पर हार कॉस्ट चार्ज करे तो यहाँ करें, बिलिंग रेट पर हार चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम इसकी ज़रूरत नहीं होती। पेमेंट टर्म आप यहाँ से करते हैं, ड्यू ऑन रिसिप्ट्स हैं। अकाउंट नंबर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। अकाउंटिंग में ये है डिफॉल्ट एक्सपेंस। जब भी हम इस बंदे से कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो जरूरी बात है ये एक स्पेसिफिक वेंडर होगा। और फॉर एग्जांपल इससे हम प्रिंटिंग के लिए हम चीजें खरीद रहे हैं, तो प्रिंट या स्टेशनरी कुछ होगा, नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये है परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, डेरिवेजेस। हम जो है ना वो, हमारे साथ चार्ट ऑफ अकाउंट में बहुत ज्यादा हेड्स नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ परचेजेस में अगर आप डालना चाहते हैं अनकेटेगराइज एक्सपेंसेस, डेली वेजेस भी हम कर सकते हैं, वैसे डेली वेजेस अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अगर इससे पहले आपके ऊपर उसके कुछ पैसे हैं, आज आप क्विक बुक शुरू कर रहे हैं या क्विक बुक में इसकी एंट्री कर रहे हैं, और इससे पहले आपका फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 1,000 रुपए है, तो आपने 1,000 रुपए या दरहम डालने हैं। और ये किस डेट को है, तो ये किस डेट को है, अगर आपने एंट्री आज के डेट से शुरू करनी है, या मैं कह रहा हूँ 31 अगस्त से इसके हमारे ऊपर पैसे हैं, मैं सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक वेंडर जो है ना वो हो गया, ये देखो मिस्टर अहमद खान है। और ये जो है ना वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुके हैं, ठीक है। ये उसका ईमेल है, ये फोन नंबर है। ट्रैकिंग अगर हो, मेक पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आपने क्विक बुक पेमेंट्स क्या की है, ऑन की है तो। अच्छा, तो अब वेंडर पर हम आए हैं। अवर यहाँ से आप कुछ इंफॉर्मेशन ऐड और कम भी कर सकते हैं। अच्छा, न्यू वेंडर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया वेंडर हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर है इंपोर्ट वेंडर्स। तो वेंडर तो इंपोर्ट जो है ना वो आप वेंडर को इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये है हमारे पास इंपोर्ट। और ये सैंपल फाइल है, ठीक है। और फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन भी कर लेते हैं, ये हो गया ओपन, ठीक है। अच्छा, उसने पहले से हमें एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्म फिल की है, लेकिन ये चीजें आपने क्या करना है, हटाना है। ये चीजें सारे हटाएंगे। ये मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है नेम, कंपनी नेम ये है, ठीक है। ये उसने खुद ही दी है। अब हम इसमें एंट्री भी कर सकते हैं, ये देखो उसका नाम है, ये उसकी कंपनी का नाम है, ये ईमेल है, फोन नंबर, मोबाइल, ये उसका वेबसाइट है, ये स्ट्रीट, सिटी, जिप कोड। ओपनिंग बैलेंस मैं कह रहा हूँ 0 है, ठीक है। और डेट जो है ना वो क्या करना है, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं, ये बैलेंस नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और सेव हो गया, आते हैं अपने, हाँ ठीक है, आते हैं वेंडर पे, और ब्राउज फाइल में जाके हमारे डाउनलोड में फाइल ये पड़ा है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट गूगल शीट का एड्रेस आप यहाँ दे सकते हैं, और नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखो उसने ये है क्विक बुक के जो फील्ड्स हैं जो सिस्टम में है, और ये हमारे फाइल की फील्ड है। नेम के सामने नेम है, कंपनी के सामने कंपनी है, ईमेल के सामने ईमेल है, फोन के सामने फोन, मोबाइल के सामने फैक्स। इट मींस एवरीथिंग इज वेबसाइट, स्ट्रीट, सिटी, प्रोविंस, रीजन, स्टेट, टिक, ठीक है, जिप और कंट्री। अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां से चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। ये देखो उसने वेंडर की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंपोर्ट कर लें, क्योंकि ये मेरी, ये देखो, ये उसने दूसरा जो हमारा वेंडर है, ये देखो अहमद गंतूत से मेरीन ये कंपनी का नाम आया है। ठीक है, और ये जो है ना नीचे आरडीपी इनकॉर्पोरेशन और उसके सारे इंफॉर्मेशन आ गया है। तो ये था तरीका कि हम क्विकबुक ऑनलाइन में वेंडर को कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ चुका होगा, आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।